नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है साहित्य से दोस्ती और आज हम कुमाऊनी साहित्य पर बात करेंगे। हमारे साथ कुमाऊनी साहित्य के एक कद्दावर नाम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक बहुत बड़े कुमाऊनी कवि हैं और लेखक हैं। अभी उनकी हालिया 2 किताबें आई हैं, तो उन किताबों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुमाऊनी कविता की बहुत शानदार मंची प्रस्तुति देने वाले, बहुत शानदार कविताएं लिखने वाले जगदीश जोशी माँ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जगदीश जोशी माँ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि जगदीश जोशी माँ साहब हमारे रेडियो के मेजबान हैं। हमारे रेडियो का जो कार्यक्रम है कुमाऊनी कविताओं का घुर घुगुती घूर, उसके आप होस्ट हैं, मेजबान हैं। और कोविड पीरियड में बहुत अच्छी पलायन की कविताओं पर हमने काम किया है, बहुत सारे एपिसोड्स तैयार किए हैं। तो आज माँ साहब आपकी 2 किताबें आई हैं। मेरी लिखी चिट्ठी, मेरा नाम, ये आपके संस्मरणों की किताब है जो आपकी जिंदगी भर की जो संस्मरण हैं, जो कमाई हैं, 18 भागों में आपने इसको बांटा है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी किताब आपकी आई है आखिरी पात, जो कि आपने तमाम विश्व की जो बेहतरीन जो कहानियां हैं उनका आपने कुमाऊनी में अनुवाद करके एक बहुत शानदार काम किया है। तो इन दोनों कामों के लिए आपको बधाई है कि आप हमारे जैसे तमाम लोगों के लिए आप इन अच्छी किताबों को लेकर आए हैं। थोड़ा सा इन किताबों पर विस्तार से मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। पहली किताब मेरी लिखी चिट्ठी मेरा नाम, ये संस्मरणों पर है। संस्मरण आदमी के जीवन के वो अनुभव होते हैं जो उसने अनुभूत किए होते हैं और जो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किए होते हैं, उसके दिल को गुदगुदाया होता है और उसके दिल को चुभाया होता है। वो उसको हमेशा याद आते रहते हैं। कुछ लोग उसको याद करते रहते हैं, लेकिन एक लेखक के नाते उनको याद रखना ही जरूरी नहीं होता, उनको एक आकार देना होता है। तो आकार संस्मरण के माध्यम से दिया जाता है। जैसे ये किताब का ही नाम दीजिए, मेरी लिखी चिट्ठी मेरा नाम, बड़ा सुंदर नाम इसका सस्पेंस इसमें है। इसमें अभी आदमी ने चिट्ठी लिखी, पोस्ट बॉक्स में डाली और वो लौट के उसी के पास आ गई। या तो पाने वाले ने उसे लिया नहीं, या फिर वो गलत पते पर लिखी गई थी, कुछ ऐसा रहा। और ये भी इसमें सस्पेंस भी है। एक तरीके से इसमें आपको कहानी का आनंद मिलेगा कि जीवन में ऐसा घटित हो जाता कभी कभी कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही। तो ये शीर्षक हम संघर्ष कर रहे हैं, समस्या हल नहीं हो पा रही है, हमने बहुत जोर लगा दिया है समस्या को हल करने में, परेशान हो गए हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा मिलता है जो चुटकी में उस काम को बड़े सरल ढंग से हल करवा देता है। तो उस आदमी की याद हमें जिंदगी में बार बार आती है। तो ये मेरी लिखी चिट्ठी मेरा नाम एक ऐसा है, मैंने एक प्रमाण पत्र बनाना था जी। जब हम लोगों का सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र होता है तो हमको TADA मिलता है उसका, लेकिन उसके लिए हमें प्रमाण देने होते हैं कि भाई जहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ तक हुआ, तो उसकी दूरी कितनी है, दूरी प्रमाण पत्र। अब जब मेरा गढ़वा ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय क्या हुआ, मैं वहाँ गया, मैं GMO वालों के पास गया। उन्होंने कहा भैया हमारी गाड़ियाँ तो कुमाऊं में चलती ही नहीं है, हम नहीं बना सकते। चलो मैं गोपेश्वर डिपो रोडवेज के पास गया। उन्होंने कहा हमारी गाड़ियाँ उस क्षेत्र में जाती ही नहीं हैं, गोपेश्वर डिपो की बसें, हम कैसे इसको दें। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते लास्ट मार्च फाइनल हो रहा था। अगर क्या कहते हैं, मैं उसको नहीं बनाता तो वो पैसा लैप्स से चला जाता, बेकार चला जाता, मेरे को नहीं मिलता। तो फिर मेरे को अचानक याद आई कि भाई एक बस ये रानीखेत से बद्रीनाथ आती है। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि उसके कंडक्टर को दे दिया जाए और तो वो बना के ला देगा, एक ऐसा। और मैंने अपने हाथ से भी नहीं दिया, बगल में दुकानदार था, उससे कहा ये एप्लीकेशन बना रखी है मैंने, वो कंडक्टर पकड़ के कंडक्टर को दे देना, ये प्रमाण पत्र बना देना करके। तो दुकानदार ने दे दी। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ, आज मैंने दिया तो कल से रानीखेत और बद्रीनाथ बस, जाड़े का मौसम आ गया, बद्रीनाथ बस बंद हो गई। अब मैं वैसे ही लटका पड़ा था, अचानक वहाँ बर्फ गिर गई। तो हमारा जो कॉलेज था वहाँ पर, जहाँ पर मैं रहता था, उसका नाम मायापुर था, गडूरा इंटर कॉलेज था। तो वो अलकनंदा के तट पर है। तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर गई कि अलकनंदा तक बर्फ़ चली गई, सफ़ेद दिखाई देने लगा चारों तरफ। और कुछ दिन के लिए भी विद्यालय भी बंद हो गए ठंड के मारे। अब मैं एक दिन धूप आ गई, कंबल बिछा के धूप में लेटा हुआ था, अचानक एक चिट्ठी आई। देखा
मेरी हैंड राइटिंग है, हम्म, मेरा लिखा हुआ। मैंने कहा कौन कर रहा है ये भाई, ये ओह, मेरी लिखावट है, ये मेरे लिखावट में ऐसा क्या है जो नहीं पता, उसमें नहीं था, पते में नहीं थी हैंड राइटिंग, हम्म, पता तो वो दूसरे हैंड राइटिंग में था। अच्छा, और पता पहले लिफाफा खोला जैसे तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, अपनी हैंड राइटिंग दिखाई दी। मैंने कहा ओह, मेरी ये मेरा लिखा पत्र मेरे पास कैसे आ रहा। हम्म, फिर जरा खूब पलटा, मैंने पलटा तो उसने वह लिखा था, प्रमाणित किया जाता है कि रानी खेत से गडुरा की दूरी इतनी है और नीचे और लिफाफे के बाहर जिसने भेजा था उस कंडक्टर ने अपना नाम भी नहीं लिखा था, गाड़ी का नंबर लिखा था, अच्छा, केवल कंडक्टर लिखा था। ओह, क्या तो बात है, देखिए ये एक स्मरणीय बात है, ये क्या सभी बात है, स्मरणीय वाकई, अनुभव है। तो वाकई। मैंने इसको इसमें और आपने इतने सुंदर अनुभव के नाम पर ही ये इसका नाम रखा है मतलब ये किताब एक का। प्रेरणादायक है लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे अनुभव मैंने जुटा के अपने जीवन के जी, यहाँ पर इस किताब में लाने की कोशिश की जी। है। तो ये अनुभव कहाँ से शुरू होते हैं, वही आपकी शुरुआती, क्या बचपन के अनुभव भी इसमें शामिल हैं? बचपन के भी हैं इसमें, मेरे बचपन के अनुभव ऐसे है। एक उसमें संस्मरण है, काथ गोठा गोठा पाई वासने, काथ, गोठा पाई हम्म, वासने, गोठ के पाले बच्चों की, हाँ, 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 वो पोते की, अच्छा, यानी गाय बैलों की। अब हम्म, गाय बैल सब पालते जो पालते हैं वही जानते हैं कितनी परेशानी होती है। हम्म, तो उसमें मैंने देखा एक के बाद किस प्रकार अचानक हमारी कोई, कभी कोई गाय, कोई बैल, कोई कुछ मर जाता, किसी को सांप काट देता है, कोई पहाड़ से गिर पड़ता है, और क्या कहते हैं गाय है तो कोई सांप ने काट दिया, शाम को वैसे ही दूध लगा लाए, सुबह देखा तो मरी, छटपटा रही है, मर गई है, पता नहीं हम्म, क्या हुआ, पता ही नहीं हम्म, चला। तो ऐसे ही एक दिन हम खेल रहे थे कहीं पर, अपने ग्वाला गए हुए थे, तो बच्चे गांव के सब शादी जाते हैं, उस समय बच्चों के खेल होते थे, लड़कियां दानी खेलती थी, वो छोटे छोटे बिल्कुल, कंकरों की। पंछी, और इधर से हम बाग बकरी खेल रहे थे, तो अचानक एक लड़का हमारे बीच से, जो मुझसे बड़ा था, वह आया, और हमारे उसमें एक सयाने आदमी भी थे, उनको बुला के अपने पास बुलाया, उन्होंने कुछ कहा। तो उसके बाद उन्होंने क्या उन्होंने हमको कहा, जब बात पूरी होगी उनकी, कि तुम यहीं बैठना, हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। उसके साथ में, हमारे साथ में एक लड़का था जरा चंचल था, उसने कहा मैं भी आता हूँ। तो उन्होंने उसको डांट दिया और मेरे से कहा तू भी मेरे साथ चल। जैसे ही उन्होंने मेरे से कहा तू भी मेरे साथ चल, मेरे मन में धक कि कोई अनहोनी है धक घटना, हुई। तो मेरे को एकदम लगा या तो हमारे किसी जानवर को बाघ ले गया, या कहीं वो नीचे सुआल नदी है, सुआल नदी के अब इधर गया पूरे पहाड़ है, चट्टान है, नीचे को खाई गया ऊपर जहाँ हम थे, और नीचे सुआल नदी है। तो वहाँ पर से, तो वहाँ से गिर गया है। फिर गए तो उन्होंने ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर कुछ मिट्टी खुदी हुई थी, ऐसा लगता था जो दो जानवरों की लड़ाई हुई है। फिर वहीं से हम, चौमास के दिन थे, बिल्कुल भूख चारों तरफ हुआ था, रास्ता नहीं था, उसको उतरे नीचे, चट्टान में नीचे को उतरे, नदी तक गए। नदी में जाके जो हमारे साथ सयाने आदमी थे, उन्होंने कहा, उसका एक सींग उठाया और कहा ये तुम्हारा ही है बैल। ओह, मैंने कहा हाँ। तो ऐसी स्थितियों का मैंने ओह, बहुत सुंदर बचपन के बात है कि इन संस्मरणों दृश्यों का को आपने समेटा है, इस क्योंकि प्रकार जो का। गांव में रहता है वो जानता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे पशुओं के साथ होती थी। हम ग्वाला जाए रहते थे, कोई रास्ता खराब है, कहीं फिसलने वाला हो रहा है, जिफा हो रहा हो, वहां से भी गिर जाते थे कई बार जानवर। तो बहुत सुंदर बात है कि, और ज्यादा अच्छा होता कि मैंने ये किताबें पढ़ी होती और तब मैं आपसे बात कर रही होती। हाँ, इसके अतिरिक्त इसमें और है, मैंने उन लोगों को जो हमारे कुमाऊनी के साहित्यकार हैं, जी, कुमाऊं में काम किया है, जिनसे मेरे अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे, अच्छा, वो भी आपके उन संस्मरणों लोगों के में बारे आए में भी हैं? मैंने इसमें दे रखा है। जी, संस्मरण ही हुए वो, जी, बिल्कुल, उनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा बात, उनके साहित्य के बारे में भी चर्चा कर दी। जी, और जैसे उनके बताना चाहें कुछ नाम कि किन किन का जिक्र आपने किया है? अयोध्या यहाँ अच्छा, इसमें है नहीं किताब, फिर कभी पढ़ दूंगा मैं। अच्छा, तो नहीं, नाम संस्मरण, उनका कि किन किन नाम, के बारे में आपने, हाँ हाँ, हाँ, नाम में जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था, बांसुरी कफुआ धार में दिन और रत्तेब्याल 3 साइक्लो स्टाइल पत्रिकाएं निकली थी। तो वहीं से हम आगे को बढ़े। तो उसके संपादक सुधीर शाह जी नहीं रहे, अब वो मेरे दोस्त थे, उन पर लिखा है मैंने। अच्छा, उसका शीर्षक है जाने एक जगरियक, ओह, जगरी, जाना एक जगरी, जगरी का। जगरी का, तो इस जी, तरीके से अल्मोड़े में एक बहुत अच्छे कवि थे, मोहम्मद अली अजनवी,
मोहम्मद अली अजनबी पर भी मैंने लिखा है। अच्छा। तो हम शमशेर सिंह बिष्ट का नाम आपने सुना होगा। जी, जी। शमशेर सिंह बिष्ट के साथ मेरे कैसे संबंध रहे, अच्छा। वो भी मैंने उसमें लिखा है। जी। मतलब इस तरीके से और भी लोग हुए उसमें जिन पर मैंने उन पर जी। लिखा है। उत्तराखंड आंदोलन के दौर की कुछ यादें क्या आपने सहेजी हैं कि जैसे उस वक्त उत्तराखंड आपकी कविता ने बड़ी धूम मचाई थी? उत्तराखंड का आंदोलन, डाल में पौड़ी बहुत टिटाणा और हाँ, चित्त में पौड़ी मुर्द गुना। वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड वाली कविता है। हाँ। क्या आप सुनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि सुना भी वो आप दें। कविता है उत्तराखंड उत्तराखंड एक जंग एक रटन, उत्तराखंड उत्तराखंड बजाणी की हवा कूने यो बगनी गाड़ा कूने, घाटों की टंकारा कूने, सांसों की झंकारा कूने, उत्तराखंड 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 तड़पन पीड़ल मरनी कूणो डलनो भोले डलम टिटाणो जन्म लेनी ऊने कूणो पेटे बटी कूने ऊणो, उत्तराखंड उत्तराखंड एक जंग एक रटन चित्त में लमतम मुदल कूणो धमकी धम धम आगले कूणो उड़न उड़न धूले कूणो छरी छरी ने सारले कूणो, उत्तराखंड उत्तराखंड एक जंग एक रटन, उत्तराखंड उत्तराखंड। ये कुछ पंक्तियां थी। तो उस समय के संस्मरण आपने इसमें कुछ नहीं डाले हैं? ऐसा उस समय के संस्मरण का मेरा उसमें मैंने कोई अच्छा। उसमें खास ऐसा लिखने लायक अनुभव नहीं रहा। जी। तो उस समय का मैंने नहीं लिखा। जी, तो ये संस्मरण जरूर हम सब लोग पढ़ेंगे ताकि उस दौर को भी हम समझ पाएं। दूसरी जो आपकी किताब है आखिरी पात, कैसे आपको ये ख्याल आया कि इन तमाम अच्छी कहानियों को कुमाऊनी में लाना चाहिए? एक बार विशाखापट्टनम से शरचंद पांडे जी ने, जो हमारे कुमाऊनी के बड़े विद्वान और कुमाऊनी कवि हुए हैं, उनका एक पत्र मेरे पास आया। मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि मैं आपका नियमित पाठक हूँ, आप दुनिया जैसी जगह पर बैठ के इतने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आप ऐसा करें, इन रचनाओं का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद करके इसको उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में भेजें तो अच्छा रहेगा। आप उन दिनों जो अनुवाद का काम जो होता है बहुत ही श्रमसाध्य काम है, ये सरल काम नहीं है। होने को एक हमने कहा भाषा बदलना बड़ा कठिन काम होता है। तो कुछ मेरे को ठीक सा नहीं लगा, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उसका कहना उस समय नहीं माना। अच्छा, उसके बाद मैं जैसी कालाढूंगी आया, ऐसी कालाढूंगी में एक उस दिनों कोई CBSE की किताब हमें लग गई थी। उसमें पहला पाठ जब मैंने पढ़ाया, अल्फोंस रोडिफ जो फ्रांसीसी राइटर थे, द लास्ट लेसन, मेरे को बहुत प्रभावित किया। उसमें उस कहानी के द्वारा लेखक कहानीकार अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पण को व्यक्त करता है। तो मैंने कहा जब ये आदमी अपनी फ्रांसीसी भाषा के बारे में ऐसे सोच सकता है तो मैं अपनी कुमाऊनी के बारे में कैसे, मतलब हम भी सोचें, हमें सोचना चाहिए, हर कुमाऊनी को सोचें। एक तो बात हुई। फिर एक बार दिनेश कर्नाटक जी हिंदी के कहानीकार हैं, नाम सुना होगा आपने। और तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा ये कहानी तो विश्व स्तर की कहानी है और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करने वाला हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को भी एक उमंग जैसी आई। मैंने कहा जब ये हिंदी में कर सकते हैं तो मैं कुमाऊनी में क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है। अब मैंने उस कहानी का क्या किया, कुमाऊनी में अनुवाद कर दिया और गया मैं किसी हयात सिंह रावत को दे दी। मेरे कहा ऐसा कर रहा, उन्होंने तुरंत ये नए प्रयोगों को छापने में देरी नहीं लगाते हुए, जो स्टैंडर्ड का कोई चीज़ गई उनके पास तो तुरंत छापते हैं। उन्होंने जो कहानी लगाई थी वो हटा दी, फिर इसे लगा दिया। अच्छा। इसको लगा के वो हो गई। अब छपने के बाद मैंने अपेक्षा की थी कि अल्मोड़ा से कोई ना कोई टिप्पणी करेगा, लेकिन अल्मोड़ा पता नहीं पढ़ी नहीं उन्होंने। अच्छा। किसी ने किया या टिप्पणी नहीं की। लेकिन भोपाल से प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह ने मेरे को शाबाशी देते हुए, बधाई देते हुए लेटर लिखा। अच्छा। जो पोहरू पत्रिका में भी छपा और मैंने भी पढ़ा उसे। अच्छा। तो इस तरह से इस पर एक प्रतिक्रिया। अब जब आ गई और रमेश चंद्र शाह जैसे व्यक्ति ने इसको सराहा, फिर मेरे उत्साह बढ़ता गया। फिर मैंने खोजना शुरू किया। मेरे उसके बाद एक कहानी और थी, मैंने बचपन में पढ़ी थी, पता नहीं कहाँ पढ़ी थी, लियो टॉल्स्टॉय की। अच्छा। सत्य का साक्षी भगवान। मैं उसे खोजने लगा, न मुझे अंग्रेजी में मिली, हिंदी में मिली, कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन वो कहानी मिल गई। अच्छा। फिर मैंने उसका अनुवाद किया। फिर ऐसे ही फिर धुन सवार हो गई। धुन सवार हुई तो अच्छी अच्छी कहानियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, विश्व की कई भाषाओं की। अच्छा। उसमें जर्मन कहानियां भी है, रशियन कहानी हुई, फ्रेंच तो कहानियां। आपने अंग्रेजी से अनुवाद किया? हाँ, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद से। और भारत के 3 लेखक ले रखे हैं उसमें।
अच्छा। एक तो ले रखा पौंजिकारा राफिकू, जो मलयालम के लेखक थे, अंग्रेजी। वाह, अच्छा। पौंजिकारा राफिकू की कहानी है द गोल्ड वॉच। अच्छा गोल्ड वॉच का कुमाऊनी में अनुवाद किया है। जी। और ऐसे ही उसमें ये बांग्ला साहित्य में शरत चंद्र की कहानी है ड्रॉट। अच्छा, तो सूखा। अबरखण नाम से इसका अनुवाद किया है। किस नाम से? अबरखण। अच्छा, जब सूखा, बारिश नहीं अबरखण। होती उस क्या समय बात को है, क्या बात अबरखण है। कहते हैं। और कितनी सुंदर कल्पना है कि हम लोग तमाम देशज भाषाओं की जो लिखा जा रहा है हाँ, अन्य हमारी भाषाओं में, हाँ, उनको हम कुमाऊनी में कहकर इतना सुंदर शब्द आपने दिया है, अबरखण। मुझे हाँ, लग रहा है नहीं, बहुत ही सुंदर है। मेरा कोई एक अनुवाद करना, अपने को जी, अनुवादक सिद्ध करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कोशिश की है कि जब मैं कुमाऊनी में अनुवाद कर रहा हूँ वो पूरी कुमाऊनी लगे। उसमें ये अंग्रेजी से की है, फ्रांसीसी की कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पर आए नहीं, केवल वहाँ उन लोगों के नाम और वहाँ जगह के स्थानों के अलावा उसमें जो वाक्य विन्यास है वो या सारा मुहावरा है, हमारा बोलने का ढंग है, वह क्या कहते हैं, उस भाषा से कतई मेल रखा है, उसका कहीं प्रभाव ही न पड़े और हमारी भाषा बने। मतलब एक तरीके से कुमाऊनी का विकास। और आपकी भाषा शब्द इतने ठेठ पहाड़ी होते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपसे बेहतर पात्र अनुवाद के लिए और कोई नहीं हो सकता था। तो और तीसरे लेखक कौन है मैं जानना चाहूंगी? एक तो शरत चंद्र, एक मलयालम लेखक, अच्छा एक बंगाली लेखक आप। हाँ, वो नहीं, तीसरे कौन है? तीसरे रस्किन बॉन्ड की। अच्छा, रस्किन बॉन्ड की भी एक कहानी का मैंने इसमें अनुवाद है, करा। अच्छा। अब वो इंडियन राइटर हुए, अब इंग्लिश से हैं, वो तो इंग्लिश राइटर है, तो उनका भी, अब उनको भी तो अपनी है। और इंडियन में 4 आ जाते हैं फिर ये। अच्छा। अब लास्ट में हिंदी बच रही थी। हाँ। मेरे को लगा कि हिंदी का अपमान करना गलत होगा, क्योंकि ये मेरी भी भाषा है। मलयालम आ गई, बांग्ला आ गई, इंग्लिश आ गई, तो हिंदी शेष थी। ये 4 ये आ गए, बाकी 10। तो हिंदी में आपने किसको लिया है? प्रेमचंद्र को लिया। अच्छा। प्रेमचंद्र की एक ऐसी कहानी ली। हाँ। तो शायद लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा। वो ऋण मुक्ति है। अच्छा। ऋण मुक्ति कहानी शायद बहुत कम ने पढ़ी होगी, और इतनी अच्छी कहानी है वो, बहुत अच्छी कहानी लगी मेरे को। मैंने कहा ये लोगों ने कम पढ़ी होगी, और इसको लेते हैं, और उसको लेके मैंने उसको अनुवाद किया। अब और 4-5 तो फिर भारत के लेखक हो गई है। बाकी और आपने फिर बाहर और जो हैं ये अन्य भाषाओं से, इसमें अधिकांश 7-8 तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त राइटर हैं। जैसे रुडयार्ड किपलिंग है, और पॉल एशबक है। तो इस प्रकार के अन्य भी बहुत उसमें वो है। तो कुमाऊनी साहित्य में ये इस तरह का पहला काम हुआ? हाँ, पहला, ये दोनों ही पहले काम है। संस्कृत में भी किसी ने किताब नहीं निकाली, नहीं लिखी। अच्छा। और तो हम कह सकते हैं कि कुमाऊनी साहित्य भी जो है अपनी समृद्धि की और तमाम सारी विधाओं में अपने पैर फैला रहा है। वो जब उसमें हमारा धनी होगा, संपन्न होगा, तभी तो भाई कुमाऊनी साहित्य को कुमाऊनी साहित्य कहेंगे। हर विधा में जो जिसमें लिख सकता है, जिसमें काम कर सकता है, और ये सब चीजें तो पाठ्यक्रमों में भी शामिल होनी चाहिए जरूर। अब होंगे आने वाले समय में क्या होता है, भविष्य तो भविष्य के दर्पण में दिखेगा। तो अभी इन 2 किताबों का विमोचन आप बागेश्वर में तो कर चुके हैं? हाँ, बागेश्वर में किया इनका विमोचन। तो अभी हम जल्दी हल्द्वानी में भी इसके लिए कुछ महफिल जमाते हैं, कोशिश करेंगे, हल्द्वानी वालों से भी बात करेंगे। बिल्कुल, उसके लिए भी समय निकालते हैं। जी, तो मां साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इन 2 किताबों का जिक्र किया, और अभी हम इन किताबों को पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर और चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया बोलने का, और मेरी किताबों पर चर्चा करवा दी मेरे से। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य से दोस्ती, और जगदीश जोशी मां साहब जो कि कुमाऊनी साहित्य में तमाम सारी विधाओं में कुमाऊनी की लगातार लिख रहे हैं, एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी इन 2 किताबों का जिक्र आज हमने किया। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो, ये बातचीत पसंद आई हो, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं दोस्तों कि हमारा जो रेडियो है वो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के जरिए इन कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।